हमारे बीच कोई नई पहचान नहीं है। तपेश्वर सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, डीडी डिस्ट्रिक्ट रह चुके हैं और सर को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ। ये सुल्तानपुरी वार्ड में प्रिंसिपल भी रहे थे और तब मैं सुल्तानपुरी सी ब्लॉक में थी। तो सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है और आज हमारे बीच है। मैं सर का अपने विद्यालय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सर को मैंने कई बार सुना है और इतना सीखा है इनसे। कई बार सेमिनार में भी सर आते हैं, तो आज आपके बीच में है और पूरा आप इनसे लाभ उठाएंगे। जो भी बात सर बताएंगे वो इतनी गहराई से बताते हैं कि हमारे मन तक वो बैठ जाती है। तो आशा करती हूँ आप भी उनका पूरा लाभ उठाएंगे और इस सेशन में जो भी सर बताएं उसको गहराई से बैठा लें अपने मन में और पूरा उसका लाभ उठाएं। और एक बार मैं फिर सर का धन्यवाद करती हूँ विद्यालय में पधारने के लिए। कुछ वीडियो सर रेगुलर डालते हैं जो मैं आपके टीचर के साथ शेयर करता हूँ, शायद आप लोगों के तक भी पहुंची हो वो वीडियो। सर टॉपिक वाइज वीडियो बनाते हैं 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए। टीचर्स जो वीडियोस मैं भेजता हूँ 10th 12th साइंस वाली, वो वीडियोस बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा बच्चों का रेस्पॉन्स है इन्होंने वीडियोस नहीं देखी। तो साइंस वाले जो अपने टीचर्स उन सबको कह दीजिए, नहीं तो क्लास टीचर्स जो है वो वीडियो शेयर करें। और आज भी जो यहाँ पर सब सेशन ले रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे पूरा, ताकि आज जो बातें आपको बताएंगे सर वो किसी और के लिए बताएंगे। आपका पूरा अभी लगभग 1.5 घंटा सर आपके साथ है और आपको महसूस भी नहीं होगा कि कब 11 बजे। ये मैं पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि सर जब सर्विस में थे सर टीचर्स के सेमिनार में भी आते थे और सर इतना खुश होते थे कि हाँ भाई आज तो इन बच्चों को मैं क्या क्या दे जाऊँ। सर की ये कोशिश है। ज्ञान का भंडार है सर, अब आपके ऊपर है कि आप उसमें से क्या क्या ग्रहण कर पाते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? अच्छे हैं? पक्का? देखिए आज हम वही बात करेंगे जिसका हम प्रूफ दे सकें। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं बोलता हूँ जिसका हम प्रूफ ना दे सकें, राइट? और जितनी बातें हमारी होंगी मैं उन सब में एक का प्रूफ आपको दूंगा। तो जैसे मैंने पूछा आपसे कि कैसे हो, आपने क्या कहा? तो जो बोला अच्छे हो जरा प्रूफ दे पहले कि वाकई अच्छे। कौन बोला? कोई नहीं बोलेगा। ये प्रॉब्लम है ना? कोई तो बच्चा बोल देगा हाँ यार अच्छे हैं। अच्छा जब हम किसी से बात करते हैं दोस्त में आंटी है ना, अंकल से, तो कैसे हैं, तो उनको मतलब होता है अच्छे हैं। तो उनका क्या मतलब होता है अच्छे? किस चीज़ से अच्छे हैं? मतलब अच्छा सूट पहना है इसलिए अच्छे हैं? क्या अच्छे हैं? हाँ हेल्थ है ना, हेल्थ अच्छे हैं। तो फिर से पूछते हैं आपसे कैसे हो? अच्छे हैं सर। बोलो बोलो बेटा, प्रूफ दो इस बात का। बहुत अच्छी तरह बोलिए, आपने जोर से बताओ बेटा प्रूफ दो। हाँ पहला प्रूफ तो ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी है, उसका प्रूफ तो ये सिर्फ यहाँ पर है कि आप यहाँ पर प्रेजेंट हो। जिस दिन हम बीमार हो जाते हैं, कुछ बात होती है तो स्कूल आते हैं या एप्लीकेशन भेज देते हैं, तो इस बात का प्रूफ है आप यहाँ पर हैं तो आपकी हेल्थ एग्जैक्टली अच्छी है, क्या बहुत अच्छी है। तो प्रूफ है नहीं आया? अब क्या आपकी हेल्थ जो है, आप कौन है पता है आपको? कौन है? स्टूडेंट, राइट। तो स्टूडेंट की जो हेल्थ है या जो स्टूडेंट जो अच्छा होगा केवल हेल्थ होने से अच्छा हो जाएगा या कुछ और भी है उसके साथ? क्या है? आपने कहा अच्छे हैं तो आप अच्छे कब होंगे? जब आपकी हेल्थ ठीक होगी, पहला फैक्टर तो आ गया। और इसके अलावा बोलो माइक का प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने माइक छोड़ दिया। हम एक बार बोलने से आवाज़ करेंगे तो वहाँ मीनाक्षी मेरे को जरूर जाएगी, ठीक है? क्यों जाना चाहिए आवाज़ वहाँ तक? तो मान लीजिए इस बच्चे ने सुना कुछ और मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब इसने पता ही नहीं लगा इसको क्या चीज़ बहुत बढ़िया थी। ठीक इसी से जब कोई बच्चा ये बात देगा, बताएगा यहाँ से और इससे आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, इसको थोड़ा ठीक करो। तो आपको नहीं पता लगेगा कि क्या था वो जिसको ठीक करना था।
हो सकता है आप भी वही सोच रहे हो, लेकिन यू डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई, राइट? So this is the culture of the class, that whenever the question is asked to you, you have to answer it so loudly that everybody in the classroom is able to listen it. Otherwise, he or she will be deprived of that knowledge, basically. Correct? Yes. Am I right or wrong? Yes. Right. आवाज नहीं आई पूरी। एक तरह से पूछ लेता हूँ, जज कर लेता हूँ चीजों को। नाम मेरा वेरी गुड, राइट। हाँ, कुछ बोलना था, फिर बोलो। हाँ, माइंड सेट अच्छा होना चाहिए, हेल्थ ठीक होनी चाहिए, माइंड सेट अच्छा होना चाहिए। और कोई बात? आज ऐसा तो नहीं 2 पीरियड आपके बेकार हो गए हैं, यहाँ आ गया यार, क्या बुला दिया, कहाँ बुला दिया यार, आदिल सर क्या करते हैं, और कौन से मैम लेके आई थी आप लोगों को, वो मैम के पास हो जाएगी, हैं? और क्या ठीक होना चाहिए? कल क्या पढ़ा था आप लोगों ने? कुछ पढ़ा होगा, वो सारा ठीक ठाक कर दिया काम हम सबने करा है। अभी पूछ लूँगा मैं, होमवर्क कॉपी किसी नहीं आई है, अगर मैं क्लास वर्क कॉपी होमवर्क कॉपी चेक करेगी तो उसमें मिलेगा कुछ। बहुत सारे लोगों ने भी आज कॉपी ही नहीं लाई ना, लाएंगे ना, कैसे कॉपी नहीं लाई, तो फिर आपकी हेल्थ, फिर आप कैसे हो अच्छे आज? अगर हम आप जो मैम ने कॉपी दी थी पूछने के लिए, करने के लिए, वो कॉपी नहीं लेके आए आज, तो आप बता सकते हो कि नहीं मैं अच्छा हूं? अच्छे हो सकते हैं आप? कैसे हो सकते हैं? वो तो हाँ, तो प्रॉब्लम होगी, लैग हो गया, कमी होगी ना। तो जब कमी होगी तो क्या होगा? अच्छा होना थोड़ा मुश्किल क्या होगा? करेक्ट? ये बात सही है, गलत है? तो खाली हेल्थ होने से मैं ठीक हो गई हूँ, सही हूँ, ये डाउटफुल है, राइट? तो एक स्टूडेंट कब अच्छा होगा भाई साहब, कब होगा अच्छा? सर जब उसका होमवर्क, हाँ, सर जब उसका होमवर्क कंप्लीट होगा, राइट? या फिर नहीं, और एंड या की तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। या होमवर्क ठीक नहीं है, दूसरा कर लो, ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है? चलिए, यही हम बात करेंगे अभी। दूसरी बात, कभी कभी जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हो? आंसर देने में हेजिटेट कर रहे हो, राइट? ऐसे ही आपकी क्लास में जब मैम पूछती हैं या सर पूछते हैं तो आप क्या करते हो? चुप बैठे रहते हो, है ना? तो जो मैम पढ़ा रही है या जो सर पढ़ा रहे हैं, या अनिल सर ने भी मुझे आज बुलाया, मीनाक्षी मैम जी बोल देती हैं और मैं मना नहीं कर पाता हूँ, चलो मैं कहा ठीक है, जहाँ बच्चों की बात आती है मैं भाग लेता हूँ, है ना? क्या पता किसी एक का भला हो जाए, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ। तो ये जरूरी है, क्यों? जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? और देते नहीं है। ये अनिल सर ने मुझे बुलाया, मीनाक्षी मैम मुझे बुलाया यहाँ पर, मतलब तो क्यों बुलाया होगा? क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे। और अभी पता नहीं क्या क्या तारीफ लगा दी मैडम ने, उनका नाम ही भूल गया मैं, हाँ बिमला मैडम, क्या तारीफ लगा दी, इतना कुछ नहीं है। अब मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, सिंपल सी बात, इसमें कुछ हो ही नहीं, बहुत नया चीज़ नहीं है ये, राइट? बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको सोच के देखिए ध्यान से, प्रूफ दूंगा मैं आपके लिए, बेहतरी के लिए करना चाहते हैं ना? कभी आपने सोचा कि हमारे जो टीचर्स हैं उनका जॉब जो है, उनका जो काम है, वो आसान है कि मुश्किल? देखो, जो भी बोलो फिर प्रूफ देना पड़ेगा, ध्यान रहे। आसान बोलो तो भी बताओ, और मुश्किल बोला तो भी बताओ। क्यों है मुश्किल? यहाँ से आएगा आवाज़ मुश्किल, बच्चे देखा मैंने कितने अच्छे होते हैं। आसान ये बोला, क्योंकि अपने टीचर को ना वो कभी भी क्या नहीं होने देते, नीचे डाउन ऊपर रखना चाहते हैं। इतने अच्छे होते हैं बच्चे, और जब इतने अच्छे बच्चे होते हैं तो इनके लिए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसलिए वो भाग के आते हैं, करेक्ट? तो एक बार इन बच्चों के लिए हम ताली बजा दें, ठीक है? और तुम बेटा अपने लिए ताली बजाना है। ताली बजानी थी, ओके? तो कौन बोल रहा था बहुत मुश्किल क्यों है, कुछ बताओगे? कोई बच्चा? हाँ, वेरी गुड। सर, क्योंकि अगर जो सब्जेक्ट हमें सर पढ़ाते हैं, अगर हम बच्चों को नहीं समझ आता तो सर सोचते हैं उन्हें कैसे इजी करें जो कि उनकी माइंड में फिट हो जाए। वेरी गुड। हाँ, ये थोड़ा और कोई इजी का तो आसान काम नहीं है, नहीं होता सर, उसके लिए उनको पढ़ना पड़ता है कि कैसे बच्चे
उसको भी इजी करें हाँ। कि वो आसान से पढ़ सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब सुनिए, बात सिर्फ मुझसे होगी। आज सहेली के साथ बातचीत करना बंद, आज केवल मुझसे बात कर लीजिए। ऑलराइट, कि अपनी मैम यहाँ होंगे, उनसे बात कर लीजिएगा। हाँ, और कोई बात? हाँ, वेरी गुड। सब बच्चों के लिए नोट्स बनाना और जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको संभालना और बच्चों को पढ़ाने के लिए नोट्स देने के लिए उनके लिए भी अलग से मेहनत करनी पड़ती है करके। बहुत बढ़िया। ये तो और लोगों को करनी पड़ती है, जो नौकरी से पापा दादा काम करते हो, हॉबी करते हो, फाइल बनाते हुए करते हुए, तो उसकी यहाँ भी बना रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल कहाँ से हुआ? नहीं, मैं आपकी बात नहीं काट रहा, मतलब मेरे सवाल में क्वेश्चन आया, इसलिए मुझे लगा कि यार वो भी तो फाइल बनाते होंगे, ऑफिस में बैठते हैं, तो इनका काम मुश्किल कैसे हो गया वो? और कोई बात? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है फिर भी टीचर बैठते हैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट करवाते हैं। ठीक है, और ऑफिस में बैठे थे ना, ठीक बात है। चलिए, और कोई बात? बहुत सारे बच्चे को एक साथ करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को एक साथ हैंडल करना पड़ता है। वेरी गुड। और बच्चों को मतलब बच्चों को मतलब कोई टास्क है, कैसे बोलो? पूरी क्लास। अच्छा, ठीक है। और जो ऑफिस में बैठते हैं वो किसको हैंडल करते हैं? फाइल्स को। और ये कैसी फाइल्स हैं? लाइव फाइल्स बोलते हैं। लाइव। अगर मैं यहाँ पर 2 बजे बाद आऊँ तो मुझे मिलेगा कोई, लेकिन दफ्तर में क्या मैं तो वो फाइल मिलेगी। क्या मैं अपना कोई मैं इंस्ट्रक्शन करके आऊँ तभी मेरी फाइल क्या रहेगी? मेरे टेबल पर बैठी रहेगी, मैं काम कर सकता हूँ उसको। लेकिन एज ए टीचर 2 बजे के बाद मैं चाहता हूँ यार चलो तब तक मैं कुछ और काम कर लूँ, ये 2 बजे के बाद इसको बिठा लूँगी तो हो जाएगा? मुश्किल है, फिर नहीं मिलेगा ना। और गया वक्त आता नहीं दोबारा, जो आज गया गया। इस बात का ध्यान रखना कि आपके लिए है, आपके तो आज नहीं छोड़ दिया, हो गया तो गया वक्त आता नहीं दोबारा। राइट। टीचर्स की प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होता कि जब आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, टीचर पूछते हैं और आप जवाब नहीं देते तो क्या होगा? वो कुछ कर पाएगी? उसको जादू से पता लग जाएगा, उसको समझ आएगा नहीं आया जो पूछना चाह रही है ना, क्यों पूछ रही है मालूम है? ताकि आप बोले तो आपके बोलते ही क्या पता लग जाएगा उनको कि इसको समझ आया या नहीं आया। अगर समझ आया तो पीठ थपथपा देगी, और समझ नहीं आया तो क्या करेगी? थप्पड़ मार देगी? नहीं। हाँ, क्या कहा आपने? दोबारा समझा देगी। इसका मतलब क्या हुआ? आपने जवाब देने के बाद अपनी हेल्प की के लिए क्या है, टीचर को एक अपॉर्चुनिटी दे दी। अगर आपने जवाब नहीं दिया होता तो उनको पता ही लगेगा इस बच्चे को समझ आया या नहीं आया। तो क्या वो आप माइंड को रीड कर सकती हैं? नहीं ना। एक्चुअल में क्या है, जब हम इंसानी है ना, मतलब ये लगा रहता है थोड़ा बहुत तो रहेगा, किस दिन समोसे ज़्यादा खा लिया तो हो जाएगा, तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका कॉपरेशन देखने लायक होता है। वहाँ कभी सोच के देखा आपने? डॉक्टर साहब थोड़ा सा पूछते क्या हुआ, और क्या होता है? बोलना शुरू। तो मैंने कहा अच्छा बेटा ठीक है, और बस प्रिस्क्रिप्शन लिखने लग जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब शाम को तो थोड़ा सा ना ये भी होने लगता है, मतलब कहीं एक गोली कम ना हो जाए, कहीं एक गोली। सवाल केवल एक छोटा सा पूछा था और जवाब में टेक कोऑपरेशन मना भी कर दिया, लेकिन फिर भी हो रहा है कहीं कम ना हो जाए। तो इतना ज्यादा कोऑपरेशन होता है किसके साथ? क्यों बोलते तुम, क्यों बोलते रहते हो? इसलिए कि ताकि वो सही दवाई दे पाए ना। तो हेल्प करते हो किसको? कौन कर रहा है हेल्प? मैं माने आप और मैं, ठीक है। और इसलिए आप क्या होगी? परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। लेकिन वही काम टीचर जब आपसे पूछती हैं तो क्या होता है? हैं? क्या होता है भाई? तो अब क्या होगा? परफॉर्मेंस मुश्किल हो जाएगी ना। अगर मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है
जिस दिन ज़्यादा होमवर्क मिल जाता है ना, उस दिन क्या होता है, आवाज़ नहीं जाना। ठीक है ना, होता है ना कभी कभी। अरे मैं बचपन में जब था तो ऐसे ही करता था, तभी तो मुझे पता है। ठीक है ना, तो आप ऐसे तो जाने से घर में बैठ नहीं सकते, तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना मम्मी पापा को। तो क्या बोलते हैं जनरली, आज है ये देखो, जोर से बोल कर, इसलिए मैं कॉलेज मार्क चाह रहा था ना। चलो कोई नहीं, फिर से जोर से बोलो थोड़ा। पेट दर्द हो रहा है, पर है नहीं। और वो मम्मी इतनी भोली है कि मेरे जिगर का टुकड़ा, और उसके जिगर के टुकड़े को अगर तकलीफ हो तो चुप बैठेगी नहीं, बैठे कहाँ ले जाएगी। अब आज डॉक्टर के पास कोऑपरेट करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा, अगर कर दिया तो फिर तो भागोगे ना, इसको बताना नहीं है। इसलिए क्या कहा, झूठ बोला है, और वो सही बता रहा है कि आज डॉक्टर को हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। पक्की बात है ना। अब मुझे बताओ, आज डॉक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो हिट जाने वाली है कि नहीं? बेटा जाएगी आज, बताओ। आपको गलतफहमी है, आपने उन लोगों को क्या हो रहा है, बच्चों पर है कुछ जवाब नहीं दे रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्टर साहब चुप हो जाएंगे। क्या करते हैं नर्स को, क्या बोलते हैं, हर बिठवाओ। तो आपके मुंह में क्या कर दिया जाता है, हर बिठवा 98, पता लग गया इसको बुखार नहीं है। फिर क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करा दो, ब्लड टेस्ट में पता लग गया, एक्सरे करा दो, सब कुछ कर दिया। यानी क्या हुआ, आपका सारी बॉडी क्या होगी, एक्सपोज हो गई, इसमें कुछ भी नहीं है। कहते हैं बड़े देर बाहर बैठ जाओ, और पापा जी को क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। फिर कहते हैं, समझ गए ना। हाँ, और जैसे ही ट्रीटमेंट होता है तो कहाँ भागते हो, स्कूल, घर का बिल्कुल में। तो यानी परफॉर्मेंस क्या रही डॉक्टर साहब की, पूरी हुई कि नहीं हुई। लेकिन हमारे टीचर्स के पास क्या नहीं होता, ऐसा कोई थर्मोमीटर नहीं है कि ऐसा टच कराया पता लगे उसको ये सवाल आ गया, ये नहीं आया, ये चीज़ नहीं। तो अनलेस यू कोऑपरेट, टीचर की परफॉर्मेंस क्या होगी, मुश्किल हो जाएगी। अब वो टीचर की परफॉर्मेंस का मतलब आपकी परफॉर्मेंस है। तो इसीलिए क्या है, टीचर का जॉब बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उनके पास एक ही टूल है, एंड दैट इज द क्वेश्चनिंग। जब भी आपके सब कुछ पढ़ाते हैं टीचर्स, तो क्या करते हैं बेटा, वो क्वेश्चन पूछते हैं, और आप क्या करते हो, दाएं बाएं। तो अपनी हेल्प करिए, उनको क्या करना होता, उन्हें तो करिए बेटा अपनी लाइफ सेट। वो आपकी लाइफ सेट करने के लिए क्वेश्चन बोल रहे हैं, करेक्ट। और कभी भी तो पहला आप समझ में आई बात कि आज के बाद क्या करना है, अपनी हेल्प करनी है। क्या करके, आंसर दे करके, इंटरेक्ट करके। जितना आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करोगे उतना ही आपका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सो हो जाएगा। लेकिन ये होता नहीं है। तो एक जरूरी बात ये है, एक इंटरेक्ट करना क्यों जरूरी है टीचर के साथ, मैं समझा पाया थोड़ा बहुत कि नहीं। क्योंकि लाइफ किसकी है, हमारी नहीं है बेटा। लाइफ किसकी है, लाइफ किसकी है, आवाज ही नहीं आ रही है, अभी तो समझाया था मैंने। अगर आवाज जवाब नहीं दोगे तो फिर समझा नहीं पाएंगे। तो लाइफ किसकी है, जिंदगी किसकी है, यानी मेरी, आप मेरी बोलते, मेरी माने आपकी स्वयं, राइट। जिंदगी किसकी है, पक्का, हमारी तो नहीं करा कोई, हमारी भी होती है, वो समझाऊंगा कभी। अभी आज अपनी की बात चलती है। तो जिंदगी किसकी है, अपनी माने मेरी। आप अपनी